हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी किस तरीके से वर्क करती है और साथ में एक मैस्कुलिन एनर्जी की अवेकनिंग कैसे होती है और एक फेमिनिन एनर्जी की अवेकनिंग कैसे होती है। तो जैसा कि हमें मालूम है कि हमारी जो बॉडी है उसमें दो तरह की एनर्जीज़, दो तरह की ऊर्जाएं काम करती हैं, जिसका हमने नाम दिया है फेमिनिन एनर्जी और एक मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, स्त्रीण ऊर्जा और पुरुष की ऊर्जा। ठीक है, तो ये दो तरह की ऊर्जाएं हैं। हम यहाँ पे किसी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, दो ऊर्जाओं की बात कर रहे हैं जो प्रत्येक बॉडी में मिलती है। प्रत्येक जो शरीर है हमारा दो ऊर्जाओं से मिलकर बना हुआ है। ओके, इसीलिए हम अर्धनारीश्वर का स्वरूप हमें पता है। अर्धनारीश्वर, सॉरी फॉर स्पेलिंग। तो अर्धनारीश्वर का जो स्वरूप हमें मालूम है कि कैसे दो तरह की ऊर्जाएं होती है एक ही बॉडी में, जो होता है एक शिव और एक जिसे हम कहते हैं शक्ति की ऊर्जा। ठीक है, ये दो तरह की ऊर्जाएं होती है, बट चूँकि ज़रूरी नहीं होता कि हम जिस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हैं वो शिव और शक्ति की ही ऊर्जा है। उस ऊर्जा में आने के लिए, यानी कि शिव और शक्ति की ऊर्जा में आने के लिए बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। वो साधना डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कर रहे हो इस ऊर्जा में एंटर करने के लिए। वरना जनरली तो हम कम्प्लीटली एक लोअर मैस्कुलिन या फिर लोअर फेमिनिन एनर्जी से हम डील कर रहे होते हैं, जिनकी कॉन्शियसनेस लेवल काफ़ी लोअर लेवल पे होती है। जब हम साधना करते हैं तब जाके हम इन दो एनर्जीज़ में एंटर कर पाते हैं। ठीक है, जब पूरी तरीके से हमारी ऊर्जा उठती है, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी होने लग जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाती है, तब हम इन दो ऊर्जाओं में एंटर कर पाते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं शिव शक्ति यूनियन। ठीक है, तो ये जो यूनियन है ये लेवल वाइज लेवल होता जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार में यूनियन होता है, एक एक लेवल आप क्रॉस करते जाते हो तो वैसे वैसे आपके इंटरनल एनर्जीज़ में यूनियन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको ये ऑलरेडी मालूम है कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी हमारे बॉडी में होती है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति हो अगर वो मैस्कुलाइन है, ठीक है, मैस्कुलिन है, तो उसके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी होगी ही होगी। उसके अंदर जो उसके सूक्ष्म शरीर में जो ऊर्जा काम कर रही होती है वो फेमिनिन एनर्जी की काम कर रही होती है। ठीक है, और अगर कोई फेमिनिन है तो उसके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी भी विद्यमान होती है जो एक मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी किसी मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है तो वो अवेकनिंग कैसे होती है ये हम पहले समझ लेते हैं। तो जैसे कि क्या होता है, जो पूरी फैमिली ब्लड लाइन में उन्हीं मैस्कुलिन एनर्जीज़ की, उन्हीं मेल फिगर की अवेकनिंग होती है जो ऑलरेडी अपने फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड हैं, बट कुछ हद तक थोड़ा सा डिस्कनेक्शन आ गया, बट वो फिर भी कनेक्टेड है, यानी कि वो ऑलरेडी हील्ड पर्सन होते हैं। ओके, वो ऑलरेडी हील्ड होते हैं। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं जैसे कि एक पूरी फैमिली ब्लड लाइन है जिसमें कि मेल, हमारे माता पिता हो गए मेल और फीमेल। ठीक है, फीमेल। तो क्या होता है, उनके पूरी फैमिली ब्लड लाइन में जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम ये होती है कि उस ब्लड लाइन में जो फीमेल फिगर जो होती है, जो महिला होती है, उसका जो मैस्कुलाइन पार्ट है, यानी कि उस महिला के इंटरनल जो एनर्जीज़ हैं उसमें जो मैस्कुलाइन पार्ट है वो पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो चुका होता है, डिस्टॉर्टेड एनर्जी में वो जा चुकी होती है। ठीक है, तो जिस भी मैस्कुलिन का
अवेकनिंग होने वाला होता है। बेसिकली क्या होता है, उनके पूरी ब्लड लाइन में जितनी भी औरतें होती है, जितनी भी फेमिनिन एनर्जीज़ होती हैं, उन सब का इंटरनल जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड होता है। इसी वजह से ये जो आपके ब्लड लाइन में जो फेमिनिन एनर्जीज़ काम वर्क कर रही होती हैं वो पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में होती हैं, ठीक है। यानी कि वो काफ़ी डोमिनेटिंग और काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव होती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो पूरा ब्लड लाइन है, ये जो ब्लड लाइन पूरा चला आ रहा है, उसमें जो फीमेल फिगर है उसका डिस्टॉर्शन हो चुका होता है, ठीक है। जो फीमेल फिगर है वो कम्प्लीटली डिस्टॉर्टेड हो चुकी होती है। उसका जो मैस्कुलिन, जो अंदर की एनर्जी होती है, मैस्कुलिन एनर्जी, ये उससे कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड हो चुकी होती है, ठीक है। तो इस वजह से इस पूरे ब्लड लाइन में बहुत ज़रूरी होता है कि एक ऐसा मेल बॉर्न हो, एक ऐसा पुरुष का जन्म होना बहुत ज़रूरी है जो कि ऑलरेडी हील्ड फेमिनिन एनर्जी को कैरी करता हो, ठीक है। जो ऑलरेडी अपनी फेमिनिन ऊर्जा से कनेक्टेड हो, तभी ये हीलिंग हो पाती है उस ब्लड लाइन की। तभी वो पूरे जो जनरेशनल कर्स है, जनरेशनल जो साइकिल्स चले आ रहे हैं, वो हील हो पाते हैं जब उस पुरुष की अवेकनिंग होती है। अभी मैं फीमेल पे भी आऊँगी, बट अभी मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो वो मैस्कुलिन होता है, सी क्या होता है ना कि जितने भी फेमिनिन उसके घर में, उसके फैमिली लीनिएज में जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगी, या फिर काफ़ी ज़्यादा वो इमोशनली अनअवेलेबल होंगी, या फिर उस मैस्कुलिन के घर में ये हो सकता है कि उसकी मदर एब्सेंट हो, मतलब या तो मदर का डेथ हो चुका हो, या फिर हो सकता है कि आपकी जो मदर फिगर हो आपके घर में, मदर फिगर कोई भी हो सकता है, आपकी माँ भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है, आपके रिलेटिव्स में कोई फीमेल फिगर हो गई। तो वो सब क्या होता है ना, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में होते हैं, यानी कि उनका जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो कम्प्लीटली डिसबैलेंस हो चुका होता है, कम्प्लीटली डिसकनेक्टेड हो चुका होता है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग, ठीक है, और टॉर्चर करना, टॉन्ट मारना बहुत ज़्यादा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना, इस तरीके की उनका नेचर हो चुका होता है, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि चूँकि अब उस घर में जितनी भी लड़कियां पैदा होंगी, ऑटोमेटिक ही वो सारी चीज़ें कंटिन्यू होंगी। वो जब तक उस पूरी ब्लड लाइन में जब तक कोई ऐसा बॉन्ड, कोई ऐसा पुरुष जन्म नहीं लेता जो ऑलरेडी हील्ड हो, जिसका ऑलरेडी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी दोनों ही बैलेंस अवस्था में हो, तभी वो जनरेशनल साइकिल जो होता है वो ब्रेक हो पाता है, ठीक है। इसीलिए जब मैस्कुलिन की एनर्जी होती है, किसी भी पुरुष की जब अवेकनिंग होती है, तो वो ऐसा नहीं होता कि आप अनहील्ड थे या फिर पहले ही लोअर एनर्जी में थे। आप लोअर एनर्जी में नहीं होते, आप ऑलरेडी एक हील्ड बीइंग होते हो, ठीक है। बस चूँकि लाइफ के थपेड़े इतने पड़ रहे होते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत आपके ऊपर, ऑब्वियस बात है, आप कीचड़ में उतरोगे तो कीचड़ के थोड़े बहुत आपके छींटे तो पड़ेंगे ना आपके ऊपर, बट वो कम्प्लीटली हील्ड पर्सन होता है, तभी वो जो अवेकनिंग का जो स्टेज आता है ना, उस वक्त तक सारे जितने भी टॉक्सिक साइकिल्स है वो सारे वो ब्रेक कर चुका होता है। तो ये जो पूरा एक मेल फिगर जो पैदा होता है वो ऑलरेडी हील्ड अवस्था में होता है, ठीक है, वो डिस्टॉर्टेड बिल्कुल भी नहीं होता, और वो अपनी फेमिनिन एनर्जी से ऑलरेडी कनेक्टेड होता है, शुरू से ही, बचपन से ही वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। बट उनको क्या होता है कि रिलीज़ करना होता है। जितने भी डिस्टॉर्टेड फीमेल फिगर्स होते हैं उनके घर में, वो कहीं ना कहीं उनको, मतलब कहीं भी उनको उनसे कोई अफेक्शन वैसा मिल नहीं रहा होता, या फिर अफेक्शन मिलेगा भी तो बहुत मैनिपुलेट करके मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो मैस्कुलिन होते हैं ये ऑलरेडी हील अवस्था में होते हैं, बस इनको थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ता है, वो है अवेकनिंग के बाद। तो जो एक मैस्कुलिन होता है, एक जो पुरुष होता है, जब उसकी अवेकनिंग होती है तो वो एक जो एक साइकिल है, जो पैटर्न चला आ रहा है, ठीक है, वो कैसे ब्रेक होगा? वो तभी ब्रेक हो पाएगा जब अगर उसके घर में जो एक फेमिनाइन एनर्जी है और वो पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड है, यानी कि वो अपने मैस्कुलाइन एनर्जी से पूरी डिस्कनेक्टेड है। इस वजह से उस घर में, उस पूरी फैमिली लीनिएज में एक ऐसा मैस्कुलाइन पैदा होना बहुत ज़रूरी है जो ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड ना हो, ठीक है, वो डिस्टॉर्टेड ना हो, वो ऑलरेडी हील्ड मैस्कुलाइन हो,
ठीक है, वो पूरी तरह से एक हील्ड मैस्कुलाइन हो और साथ में एक प्योर फेमिनिन एनर्जी को भी कैरी करता हो, तभी वो ब्रेक हो पाता है वो साइकिल। इसलिए जो जिनकी भी अवेकनिंग होती है ना, वो मैस्कुलिन ऑलरेडी हील्ड होते हैं, वो ऑलरेडी हायर वाइब्रेशन में होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि उनकी कॉन्शियसनेस बहुत लोअर है इस वजह से वो एक बहुत ही टॉक्सिक फैमिली में उन्होंने जन्म लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑलरेडी एक हायर कॉन्शियसनेस से डील कर रहे होते हैं, वो ऑलरेडी हील्ड होते हैं। तो हीलिंग तभी होगी ना जब ऑलरेडी एक मैस्कुलिन एक ऑलरेडी अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड होगा, तब जाके उस घर की जितनी भी फेमिनिन एनर्जी है उन सभी से डील करते हुए वो सारे जितनी भी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जीज़ है उन सबको वो अपने थ्रू ट्रिगर करते करते उसको भोगते हुए वो पूरा रिलीज़ करता है। तो जब पूरी तरीके से रिलीज़ करता है तब जाके उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, जब वो ऑलमोस्ट रिलीज़ कर चुका होता है इन सभी लोगों को सहते सहते। ठीक है, इसी तरीके से हीलिंग होती है। हीलिंग ऐसे नहीं होती कि आपको दुख नहीं मिलेगा, दुख मिल रहा है इसका मतलब वो हीलिंग ही हो रही है। बस आपको फ़र्क इतना होता है कि जैसे ही आपको पता चलता है कि मतलब एक जब सही समय आता है तो ऑटोमेटिक जब वो पूरी तरीके से आप सारी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जीज़ को आप रिलीज़ कर देते हो, तब जाके ऑटोमेटिक आपकी अवेकनिंग इनिशिएट होती है। तो ये है मैस्कुलिन एनर्जी। ठीक है, मान लेते हैं आप एक पुरुष हो, अभी हम फीमेल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पे बात कर लेते हैं। जो जिनकी भी मैस्कुलिन एनर्जी, जो भी एक पुरुष है जिनकी अवेकनिंग हुई है या फिर होने वाली है, ठीक है, उनके अंदर वो अपनी फेमिनिन एनर्जी से ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं, बचपन से ही कनेक्टेड होते हैं। बस उनको थोड़ा बहुत उनमें एक हद तक जो थोड़ा बहुत डिस्कनेक्शन हो जाता है, थोड़ा बहुत डिस्कनेक्शन मैं नहीं कहूँगी, बस थोड़ा बहुत हो सकता है, उस पर कुछ एक परत लेयर चढ़ जाती है, जिस लेयर को ऑटोमेटिकली जब अवेकनिंग होती है तो वो लेयर अपने आप ही हटने लग जाती है। ठीक है, तो जब ऐसा कोई मैस्कुलिन होता है जिसका पूरा जो लाइफ है ना, जिसमें कि ऐसे फेमिनिन ऐसे औरतों से पाला पड़ा है जो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थी, या फिर उनकी हो सकती है मदर एक नार्सिसिस्ट मदर हो। ठीक है, एक नार्सिसिस्ट मदर हो, तो क्या होता है ना कि उनको कोई अफेक्शन मिला नहीं होता है। ठीक है, और ना ही कोई उनको कोई किसी प्रकार का लव महसूस हुआ होता है। हो सकता है उनकी मदर का डेथ हो चुका हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके लाइफ में एक मदर फिगर जो होती है वो एब्सेंट होती है कम्प्लीटली, मतलब होगी मदर फिगर, लेकिन फिर भी वो आपको किसी प्रकार का अफेक्शन नहीं आपको मिलेगा, ना ही कोई लव आपको मिलेगा। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक मैस्कुलिन होता है ना, अपने ही मैस्कुलिन एनर्जी से डिस्कनेक्टेड हो जाता है, तो वो ओवरली अपने फेमिनिन एनर्जी में चला जाता है। ओवरली मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, बहुत ज़्यादा मतलब हर समय सैड वाली फीलिंग, और मतलब वो अपनी ही मैस्कुलिन एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक फेमिनिन एनर्जी से वो ऑपरेट कर रहा होता है, जिसके वजह से उसके अंदर जो एक मैस्कुलिन वाली जो क्वालिटीज़ होती है वो सारे शैडो, मतलब उस पर एक परत चढ़ जाती है। उस मैस्कुलिन क्वालिटी क्या होती है, हमें मालूम है मैस्कुलिन क्वालिटी ये होती है, वो एक प्रोवाइडर होता है। ठीक है, एक प्रोवाइडर मतलब वो हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला एक प्रॉपर प्रोवाइडर। ठीक है, प्रोवाइडर हो गया, और एक्शन ओरिएंटेड होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होना, तो उस पर भी कहीं ना कहीं एक इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, तो एक जो मैस्कुलिन एनर्जी के जो गुण होते हैं ना, प्रोवाइडर होना, एक्शन ओरिएंटेड होना, ठीक है, लीड करना, लीडरशिप क्वालिटी, लीड करना, और साथ में एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला होना। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये सारे जो उसके ट्रेट्स होते हैं, जो इसके जो सारे गुण होते हैं ना, उस पर थोड़ा सा ये एक शेड पड़ जाता है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा ठीक है, इमोशनल होना कोई बुरी बात नहीं है, बट इमोशनल होना साथ में काफ़ी ज़्यादा गिविंग होना, ओवर गिविंग होना। ठीक है,
तो उनकी जो भी मदर फिगर होगी या जो भी है उन पे हर चीज़ का ब्लेम अगर डालती भी है ना, तो उस चीज़ को लेकर अपने आप को ही मतलब ऐसा फील करना कि मेरे अंदर ही कमी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक प्रकार का थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, जो कि अवेकनिंग होने के बाद, जब अवेकनिंग होती है तो ऑटोमेटिक ही एक मैस्कुलिन जो एनर्जी होती है ना, उसको वापस से उसकी जो भी फेमिनिन एनर्जी में जो भी डिस्टॉर्शन आ गया है, ओवर गिविंग होना, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक महसूस करना, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ही लोगों के लिए, मतलब गलत लोगों के लिए, टॉक्सिक औरतों के लिए, मतलब हमेशा अपने लाइफ में जो टॉक्सिक औरतें होती हैं ना, जो बिल्कुल भी अफेक्शनेट, मतलब अफेक्शन नहीं दिखाती, किसी भी तरीके से लव या नर्चरिंग नेचर उनका नहीं होता है, ऐसी ऊर्जाओं को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना। तो जब अवेकनिंग होती है ना, तो एक्चुअल में उनके फेमिनिन ऊर्जा पे वर्क हो रहा होता है, जो माँ कुंडलिनी है वो उनके फेमिनिन एनर्जी पे वर्क कर रही होती है। तो उनका यही पार्ट जो होता है, जब वो ऑलरेडी फेमिनिन एनर्जी जब हील होने लग जाती है, तो ऑटोमेटिक ही वो अपने मैस्कुलिन एनर्जी में वो कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जितने भी ये ट्रेड्स, ये जितने भी उनके जो पावर थी ना, ये जो कहीं खो गई थी, लीडरशिप क्वालिटी, प्रोवाइडर, एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, प्रोटेक्टर होना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना और अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स ग्रैप्स करना, ठीक है, पैसे हो गए, मनी हो गए, हर मतलब मनी वाइज जो भी ब्लॉकेजेस जो आ चुके होते हैं, वो फिर से अपने मैस्कुलिन एनर्जी से कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब उनकी फेमिनिन एनर्जी पूरी तरीके से हील होती है। उसी तरीके से जब एक फ़ीमेल की जब अवेकनिंग होती है, तो एक फ़ीमेल की अवेकनिंग कहाँ होती है, जब उनके फैमिली लीनिएज में जितने भी मेल फिगर होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं। डोमिनेटिंग मतलब क्या, उनके अंदर की जो फीमेल एनर्जी है, जो फेमिनिन एनर्जी है, उससे वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग कैरेक्टर में आ गए, बहुत हाईली सुपर एक्टिव, मतलब ओवरली एक्टिव वो मैस्कुलिन एनर्जी से डील कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी वजह से इस पूरी फैमिली लीनिएज जितने भी मेल फिगर होते हैं, वो सारे मेल फिगर डिस्टॉर्टेड होते हैं। तो एक उसमें हीलिंग कब होगी, जो भी डिस्टॉर्शन आ चुका है वो सब ट्रांसफ़र होता जाएगा, इसलिए क्योंकि उसके अंदर की जो फीमेल एनर्जी है, उस मेल की, उसके अंदर की, वो कम्प्लीटली उससे डिस्कनेक्टेड है। इसलिए इस पूरे फैमिली लीनिएज में बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसी फीमेल का जन्म लेना जो ऑलरेडी हील्ड हो, ठीक है, जिसकी फेमिनाइन एनर्जी ऑलरेडी हील्ड हो और वो अपने मैस्कुलिन एनर्जी से ऑलरेडी कनेक्टेड हो। यानी कि जिस भी फीमेल फिगर की अवेकनिंग होती है, वो ऑलरेडी हील्ड होते हैं, वो ऑलरेडी हायर वाइब्रेशन, हायर कॉन्शियसनेस वाले होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि वो लोअर कॉन्शियसनेस में है, इसी वजह से आप एक टॉक्सिक फैमिली में जन्म लिए हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑलरेडी फीमेल जो होती है अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से कनेक्टेड होती है और वो हील्ड फेमिनिन होती है, ठीक है। तभी आप देख पाते हो अपने पूरे लाइफ की किस तरीके से सारा जो पैटर्न चल रहा है वो कितना टॉक्सिक है। तभी आपको उस पूरे घर में आप फील करते हो कि आप अलग हो, आप यूनिक हो, ठीक है। तो क्या होता है, ये हीलिंग तभी हो पाएगी जब एक फ़ीमेल जो ऑलरेडी अपने मैस्कुलिन एनर्जी से कनेक्टेड है और एक बैलेंस्ड है, तब जाके जो पूरा जो एक जनरेशनल जो एक पैटर्न चला आ रहा है वो उसको ब्रेक कर पाती है, ठीक है। क्योंकि अब वो सारी चीज़ उसमें ट्रांसफ़र होंगी ही नहीं, वो सारे के सारे डिफ्लेक्ट करते चले जाएंगे, वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट मतलब सारे जितने भी वो अपने लाइफ में जितने भी मैस्कुलिन, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, चाहे उसका फादर फिगर हो गया, कोई भी फादर फिगर हो गया जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, ठीक है, जो बिल्कुल भी मतलब बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक बिहेव कर रहा है, बहुत टॉक्सिक बिहेव कर रहा है, उसके घर में जितने भी पुरुष होंगे ना वो सारे टॉक्सिक ही होंगे, चाहे ब्रदर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो वो सारे जो टॉक्सिक होते हैं उसको सहते वो पूरा रिलीज़ कर रही होती है। जब वो पूरी तरीके से रिलीज़ हो जाती है तब जाके उसकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे
इस पूरे ब्लड लाइन में जो एक मेल डोमिनेटिंग का जो आ रहा था पूरा, ये पूरा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता एक फ़ीमेल जो ऑलरेडी बैलेंस्ड अवस्था में होती है, अपने मैस्कुलिन पार्ट से कनेक्टेड होती है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जो मैस्कुलिन पार्ट होता है ना, वो थोड़ा बहुत ऐसे नेगेटिव इन्वायरमेंट पे रहने की वजह से वो थोड़ा सा इसमें भी एक थोड़ा बहुत छींटे पड़ जाते हैं, ऑब्वियस सी बात, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसी वजह से वो जब एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जाती है, किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में वो जाए, ठीक है, तो उसको जो ऐसे ही जो लोग हैं, जो डिस्टॉर्टेड हैं, ठीक है, जो अनअवेलेबल है, इमोशनली अनअवेलेबल हैं, ये सारे से उनको डील करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनका जो मैस्कुलिन एनर्जी है उस पर थोड़ा सा शेड आ चुका होता है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन में नहीं कहूँगी क्योंकि विकृति नहीं आई होती, बट ये कह सकते हैं कि उस पर एक लेयर चढ़ गई होती है, क्योंकि आप इतने नेगेटिव इन्वायरमेंट से आए हुए होते हो। इसलिए जब आगे जाके आप किसी भी पार्टनर या किसी भी पार्टनरशिप में जाते हो, किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप में जाओगे, तो वो जो शेडो पार्ट आपके ऊपर पड़ चुका है, वो जो आपके ऊपर जो एक नेगेटिविटी, आपके मैस्कुलिन एनर्जी पे जो नेगेटिविटी की लेयर होगी, या तो कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ होगा, या फिर जो आपने पूरे टाइम जो आपके घर में फादर फिगर, एक टॉक्सिक फादर फिगर, कोई भी हो सकता है, टॉक्सिक फादर फिगर से आपने डील किया हो, जो आपके फादर भी हो सकते हैं, आपका ब्रदर भी हो सकता है, ठीक है, आपके कोई भी घर में रिलेटिव्स हो सकते हैं जो मेल डोमिनेटिंग होते हैं, ठीक है, जो मेल डोमिनेटिंग फिगर होते हैं, इन सब से आपने डील किया हो पूरा टाइम। और जब आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जाते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि वो सारे के सारे एक्चुअल में रिलीज़ कराए जाते हैं, ताकि आप के जो भी अंदर जो शैडो पार्ट पड़ा हुआ है, जो भी अनहील्ड पार्ट है आपके मैस्कुलिन एनर्जी में, वो सारे आप उसको रिलीज़ करते जाओ उन सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप में को एक्सपीरियंस करते हुए, ठीक है। तो जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है, जब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होती है, तब जाके आप एक्चुअल में अपने मैस्कुलिन एनर्जी को हील कर पाते हो। और जब पूरी तरीके से ये मैस्कुलिन एनर्जी हील होती है, तब जाके आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में एंटर कर पाते हो, समझ रहे हो, क्योंकि इसी में आपका सारा का सारा जो भी नेगेटिविटी है वो सारा इसी में आ रखा हुआ है। इसलिए आप अपने फेमिनिन, जो एक्चुअल फेमिनिन एनर्जी है, उससे आप कनेक्ट नहीं कर सकते जब तक आपका मैस्कुलिन एनर्जी हील ना हो जाए, ठीक है। तो एक फेमिनिन एनर्जी का क्या काम होता है? बहुत ही नर्चरिंग होती है, ठीक है, नर्चरिंग होती है, लविंग होती है, बहुत ही केयरिंग होती है, ठीक है। और एक फेमिनिन एनर्जी बहुत ही अबंडेंस से डील कर रही होती है, अबंडेंस एनर्जी है ये, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, चाहे वो पैसों की हो, चाहे किसी भी चीज़ की, उसके पास लव की, अफेक्शन की, किसी चीज़ की कमी होती है। एक बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है ये। तो क्या होता है कि जब आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी पे कई सारे शेडो पार्ट पड़ चुके होते हैं, ईगो के लेयर चढ़ चुके होते हैं, एक बहुत ही टॉक्सिक फादर फिगर या फिर टॉक्सिक मेल फिगर से डील करते हुए, तो एक्चुअल में आप अपनी अबंडेंट एक फेमिनिन एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो चुके होते हो। इसी वजह से आपको पूरा टाइम आपको अपने मैस्कुलिन एनर्जी पे काम करना पड़ता है। तो मैस्कुलिन एनर्जी पे जब तक आप काम नहीं करोगे, तब तक आपका ये पार्ट हील नहीं होता। हमें मालूम है, हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे बॉडी में 2 तरह की ऊर्जाएं हैं, ठीक है, जिसको हम ईड़ा बोलते हैं और पिंगला बोलते हैं। जो पिंगला होता है वो मैस्कुलिन एनर्जी होता है, जो ईड़ा होता है वो फेमिनिन एनर्जी होता है, ठीक है। तो जब मेल फिगर की बात करें, तो जब मेल फिगर जो होता है मैस्कुलिन एनर्जी होती है, वो बैलेंस में तभी आ पाती है जब वो अपनी फेमिनिन एनर्जी पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जो अपनी फेमिनिन एनर्जी के ऊपर जो शैडो पड़ा हुआ है ना, उस शैडो को हटाते हैं। फेमिनिन एनर्जी के उस
फेमिनिन एनर्जी को पूरी तरीके से उसके ऊपर जो शैडो है, जो ईगो की लेयर पड़ी हुई है, जब वो हटती है तब जाके वो एक यूनियन अपने मैस्कुलिन एनर्जी, एक फेमिनिन और एक मैस्कुलिन एनर्जी में यूनियन स्थापित होता है, ठीक है। वो अलग अलग लेवल पे यूनियन स्थापित होता है। फिर बिल्कुल वैसे ही जब एक फेमिनिन होती है उसके मैस्कुलिन एनर्जी पे ये पूरा, उसके पूरे मैस्कुलिन एनर्जी पे जो एक फ़ीमेल होती है, इसको फीमेल मान लेते हैं, इसको मेल मान लेते हैं, तो जब एक फ़ीमेल होती है उसके पूरे मैस्कुलिन एनर्जी पे जो ईगो का पार्ट पड़ा हुआ रहता है उसको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को हील करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो जब अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को हील कर रही होती है तब जाके वो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में एक यूनियन स्थापित होता है। और ये होगा कैसे? ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं। एक मैस्कुलिन एनर्जी तभी हील हो पाती है जब वो अपनी फेमिनिन एनर्जी पे वर्क कर रहे होते हैं। तो फेमिनिन एनर्जी पे वो कैसे वर्क करेंगे? जब अपने वो जो भी डिस्टॉर्शन आ रखा हुआ है, उनके डिस्टॉर्शन में नहीं कहूँगी, जो भी अनहील्ड पार्ट है, इसलिए उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना पड़ता है। यानी कि सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो अपने आप से कनेक्ट करना, ठीक है। यानी कि मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है एक मैस्कुलिन के लिए, ताकि वो अपने अंदर जो फीमेल एनर्जी है उससे वो कनेक्शन फिर से बना पाएँ, जो थोड़ा बहुत एक डिसकनेक्शन आ गया है, ठीक है। मेडिटेशन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तब जाके वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ज़्यादातर मैस्कुलिन जो होते हैं वो वैसे भी पूजा पाठ उतना करते नहीं हैं और मेडिटेशन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। वो अपने फेमिनिन एनर्जी से जो एक इंट्यूशन पावर जो होता है वो उनका काफ़ी हद तक ब्लॉक हो रखा होता है। ज़्यादा ब्लॉक तो मैं नहीं कहूँगी, बट हाँ, उनकी जो अवेयरनेस होती है काफ़ी लेवल तक वो डिसकनेक्टेड होती है, ठीक है। इस वजह से वो कनेक्शन जो प्रॉपरली बन पाता है वो मेडिटेशन के थ्रू ही बन पाता है, ठीक है। और जो एक फेमिनिन एनर्जी होती है वो तभी अपने आप को हील कर पाती है जब वो अपने मैस्कुलिन एनर्जी पे वर्क करे, ठीक है। बहुत ज़रूरी है एक फेमिनिन एनर्जी को कि वो अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करे, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी फिर भी अगर आप डिपेंडेंट हो, ठीक है, कोई भी मेल फिगर अगर डिपेंडेंट है अभी भी, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई काम करें ताकि वो अपने, वैसे तो आपको दोनों ही ऊर्जाओं को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैसे नहीं कमाते हो तो आपको पैसे कमाने बहुत ज़रूरी है, चाहे आप चाहे आप जॉब करो, चाहे अपना बिज़नेस ओपन करो, बट आपको बहुत ज़रूरी है कुछ ना कुछ करना, क्योंकि फिर आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है, जो एक प्रोवाइडर की एनर्जी है, उससे आप पूरी तरीके से वंचित रह जाते हो, ठीक है। जो एक लीड करने वाली एनर्जी है उससे आप एक बैलेंस मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं आ पाओगे। जो एक बैलेंस, जो एक डिवाइन जो होता है, जो शिव तत्व का जो ऊर्जा होता है, उसमें आप एंटर नहीं कर पाओगे जब तक आप इस ऊर्जा को, जब तक आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को करोगे नहीं, ठीक है। जिसमें कि ब्रह्मचर्य का पालन भी आ जाता है, ब्रह्मचर्य का पालन भी करना होता है, ठीक है। सेलिबेसी मेंटेन करनी होती है। आपके जो ऊर्जाएं हैं, जो आपका जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैस्कुलिन का जो सेक्सुअल जो ऊर्जा होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, उनको उस पर कंट्रोल तो मैं नहीं कहूँगी, बट ये ज़रूर है कि उसको सप्रेस भी नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम आपको कोशिश ये करनी है आप ब्रह्मचर्य सेलिबेसी का आप पालन करो, ताकि जो ऊर्जा है वो आपकी ऊपर की ओर उठ सके। और वही जो फेमिनिन एनर्जी होती है, आपको डिपेंडेंसी पूरी तरीके से ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी तरीके से इमोशनली या फिर फाइनेंशियली किसी भी तरीके से आप डिपेंडेंट हो ना, तो एक उसको मैस्कुलिन एनर्जी तभी हील हो पाएगी जब आप पूरी तरीके से अपने लाइफ में लीड करोगे। लीड कैसे करोगे? जब आप फाइनेंशियली पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। आपको अपने मैस्कुलिन एनर्जी पे काम करने के लिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना ही पड़ेगा, ठीक है। तब जाके आप अपने जो ऊर्जा है, फेमिनिन एनर्जी से आप कनेक्ट कर पाओगे कम्प्लीटली। ऐसे क्या होता है, डिस्कनेक्शन होता है, तभी आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मेल को आप अट्रैक्ट करते हो, जितने भी टॉक्सिक चाहे पार्टनर हो गए, क्योंकि आप अपनी तरफ कमिटेड नहीं हो। आप अपनी तरफ पूरी तरीके से अपने जितने भी आपके नीड्स है वो खुद से पूरा नहीं कर रहे, आप खुद के प्रति कमिटेड नहीं हो, तो आप कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई कमिटमेंट देने वाला पुरुष आपकी तरफ आ सकता है? कोई नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो मैस्कुलिन पार्ट है वो कम्प्लीटली हील अभी नहीं हुआ है। तो इस वजह से जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आते हो तो पूरी तरीके से माँ आदिशक्ति जो है, माँ जो है वो
एक फ़ीमेल होती है उसके मैस्कुलाइन पार्ट पे पूरी तरीके से फोकस होती है। जो भी उसमें कचरा, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ भरी पड़ी है उसको पहले हील कराती है। और वो हील कैसे होता है, आपके लाइफ में ये ऐसे ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, सेलिबेसी मेंटेन करोगे, ठीक है, और अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाओगे, ठीक है, डिपेंडेंसी हर तरीके से ख़त्म करोगे, तब जाके एक्चुअल में आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है। अगर आप किसी पे भी डिपेंडेंट हो तो ऐसे मान लो कि आप फिर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को आप हील नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। डिपेंडेंसी पूरी तरीके से आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना ही होगा, ठीक है। जितना जल्दी आप बन जाओ उतना अच्छा है। आप थोड़े ही पैसे कमाओ लेकिन कमाओ, तब जाके आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है उसमें हीलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। और आप हीलिंग स्टार्ट करते करते जब उसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ हट जाती है, जब माँ आदिशक्ति पूरी तरीके से इम्प्योरिटी हटाती हैं, तब एक्चुअल में आपका यूनियन अपनी फेमिनिन ऊर्जा में हो पाता है, ठीक है। तब आप एक्चुअल में अपनी फेमिनिन ऊर्जा में आ पाते हो। और जब एक मैस्कुलिन की जो एक कंप्लीट जब हीलिंग होती है तो उसका जो फेमिनिन एनर्जी है जब वो पूरी तरीके से हील हो जाता है, तब जाके वो एक्चुअल में मैस्कुलिन एनर्जी में एंटर कर पाते हैं, जो कि एक बैलेंस मैस्कुलिन होता है और जो कि एक बैलेंस फेमिनिन एनर्जी होती है, ठीक है। जिसमें कि वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, इमोशनली किसी की तरफ इंक्लाइन भी नहीं हो रही है, वो अपने इमोशंस को खुद से रेगुलेट कर सकती है, वो अपने इमोशंस को खुद से समझ सकती है, ठीक है। वो खुद के प्रति कमिटेड है। तो इस वजह से जब उनके लाइफ में कोई भी लोग अट्रैक्ट होंगे ना, अब वो इस टाइप के लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनकी मैस्कुलिन एनर्जी पूरी तरीके से हील हो चुकी है। तो जो भी मैस्कुलिन अट्रैक्ट होंगे वो उसी लेवल ऑफ अवेयरनेस के होंगे, ठीक है, यानी कि कम्प्लीटली हील्ड, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट देने वाले, ठीक है, इस तरीके से। और वैसे ही जब मैस्कुलिन एनर्जी कम्प्लीटली अपने मैस्कुलिन एनर्जी में एंटर कर जाते हैं, फेमिनिन एनर्जी को हील करते हुए, तब जाके आप अपने लाइफ में एक बेहतर जो फीमेल फिगर होती है, जो हेल्दी फीमेल फिगर होती हैं, जो एक बैलेंस्ड होती है, जो हील्ड होती हैं, वो आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हो। रियल लाइफ में मैं बोल रही हूँ, ऑनलाइन नहीं, रियल लाइफ में आप अट्रैक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो ये जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, ये कौन लोग हैं? जो एक नार्सिसिस्ट मेल होता है, ठीक है, वो अपनी फेमिनाइन एनर्जी से पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड हो चुका होता है। वो पूरी तरीके से एक मैस्कुलाइन एनर्जी से ही ऑपरेट कर रहा होता है। जो नार्सिसिस्टिक मैस्कुलाइन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, कंट्रोल करना, ठीक है, हिंसक होना, ठीक है, लोगों को मारना पीटना और लोगों को एब्यूज़ करना, लीडरशिप क्वालिटी कुछ नहीं होती है। वो पूरा विकृत हो चुका होता है, वो सिर्फ कंट्रोल करना जानते हैं, ठीक है। और इस तरीके से उनका पूरा ये वर्क होता है, ठीक है। मैस्कुलाइन, जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन, वो पूरी तरीके से अपनी फेमिनिन एनर्जी से डिस्कनेक्टेड होते हैं और अकेले मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे होते हैं। इस वजह से उनमें कम्प्लीटली डिसबैलेंस आया हुआ होता है। इस तरीके की उनकी नेचर होता है, ठीक है। और इसी वजह से वो दूसरों को भी डिसबैलेंस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा ओवरली मैस्कुलिन एनर्जी में होते हैं, ठीक है। और इसी वजह से ऐसे जो नार्सिसिस्टिक मैस्कुलिन होते हैं, उनके पास पैसे तो आ रहे होते हैं, वो पैसे मतलब मनी वाइज तो बहुत ज़्यादा उनका कंडीशन सही होता है, क्योंकि वो ओवरली मैस्कुलिन एनर्जी से डील करे तो ऑटोमेटिक मनी वगैरह फुल फ्लो करता है उनके लाइफ में, ठीक है। बट जो एक नॉर्मल, जो एक बैलेंस्ड मैस्कुलाइन होता है, बैलेंस में नहीं करूँगी, जो थोड़ा सा डिसबैलेंस आ गया, ये अलग लेवल का डिसबैलेंस है। कि जो ऑलरेडी हील था वो मैस्कुलाइन, जो अपनी फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्टेड था, ठीक है, बस उसका क्या है ना कि वो लीड नहीं कर पाता या फिर मनी उसके लाइफ में प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी जो फेमिनाइन एनर्जी है उस पर थोड़ा शेड, मतलब थोड़ा बहुत उस पर ईगो की लेयर पड़ चुकी है, थोड़ी इम्प्योरिटीज़ कह सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ आ गई है। इसी वजह से वो कम्प्लीटली अपने लाइफ में मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी फेमिनिन एनर्जी को आप पूरी तरीके से हील करो, ठीक है। उसी तरीके से एक जो नार्सिसिस्टिक जो फीमेल होती है,
जो नार्सिसिस्टिक एक जो फीमेल होती है वो क्या होती है, वो अपने मैस्कुलिन एनर्जी से पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड होती है। वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी, मैनिपुलेटिव होगी, ठीक है। और ये नार्सिसिस्टिक फीमेल और नार्सिसिस्टिक मेल का मतलब यही है कि वो जो टॉक्सिक लोग होते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गेम खेलना, ठीक है, इमोशनली बहुत विक्टिम मोड में रहना, अपने आप को विक्टिम बताना कि वो मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मेरे साथ तो वैसा हो गया, तुम नहीं समझते मेरे दर्द को, तो हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करना, इस तरीके का उनका नेचर होता है, ठीक है। वो पूरी तरीके से अपने मैस्कुलिन एनर्जी वो डिपेंडेंट हद ज़्यादा होती हैं, और अगर वो पैसे ऐसे नार्सिसिस्टिक फीमेल पैसे कमा भी रही होती है ना, तो वो दूसरों का पैसा कैसे निकालना है उन पर ज़्यादा उनका ज़ोर होता है, ठीक है। मतलब अगर उनके इर्द गिर्द मैस्कुलिन लोग भी होंगे ना, उसका हस्बैंड हो गया, जो भी हो गया, तो उसके पैसे को किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना है, ऐसा उनका नेचर होता है, ठीक है। तो इस वजह से वो कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड होती है। इसी वजह से वो जितने भी उनके इर्द गिर्द जो मैस्कुलिन होते हैं उनको भी वो हर्ट करके, ठीक है, उनके साथ गेम खेल के उनको भी डिसबैलेंस कर रही होती है, इस टाइप के जो लोग टॉक्सिक लोग होते हैं। तो यही होता है डिफरेंस, ठीक है। तो जो एक नॉर्मल जो फीमेल फिगर होती है, जो एक जैसे कि मैंने यहाँ बताया, एक जो फीमेल होगी जो ऑलरेडी अपने मैस्कुलाइन एनर्जी से कनेक्टेड है, ठीक है, तो उसमें बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि वो टॉक्सिसिटी काफ़ी टाइम से बर्दाश्त कर रही होती है अपनी लाइफ में बचपन से, इसी वजह से उस पर एक लेयर चढ़ जाती है, उसके मैस्कुलिन एनर्जी पे लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। तो इस लेयर की वजह से उसको अपने मैस्कुलिन एनर्जी पे काम करना होता है। जब वो मैस्कुलिन एनर्जी पे काम करती है तब जाके वो कम्प्लीटली अपने फेमिनाइन एनर्जी में आ पाती है और एक बैलेंस्ड फेमिनाइन हो पाती है, ठीक है, बैलेंस्ड एनर्जी में आप आ पाते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक ज़रूर से करना, और अगर चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, बाय।